हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो आज हम चैप्टर 1 पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। अकेले संघर्षशील श्रीला प्रभुपाद स्ट्रगलिंग अलोन चैप्टर 1 का हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने डिस्कस किया था कि कैसे प्रभुपाद एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे। अभी लास्ट प्रभुपाद डॉक्टर मिश्रा के योगा स्टूडियो में रह रहे थे। February 15 को डॉक्टर मिश्रा के योगा स्टूडियो को छोड़ के प्रभुपाद 2 फ्लोर नीचे रूम नंबर 307 में रहने लगे, सेम बिल्डिंग में। तो हम जानते हैं कि डॉक्टर मिश्रा जो थे मायावादी सन्यासी थे और पहले डॉक्टर मिश्रा के साथ प्रभुपाद रहते थे। फिर धीरे धीरे प्रभुपाद को डॉक्टर मिश्रा ने किसी और रूम में शिफ्ट कर दिया और अब हालांकि वो दूसरे रूम में प्रभुपाद रह रहे थे, लेकिन उनके फाइनेंसेस डॉक्टर मिश्रा ही उठा रहे थे। और अब प्रभुपाद ने वो भी छोड़ दिया और प्रभुपाद 2 फ्लोर नीचे रूम नंबर 307 में रहने लगे। प्रभुपाद ने ऐसा इसलिए किया ताकि उनके पास एक अपनी जगह हो, क्योंकि प्रभुपाद जो थे वो जो रूम था जो प्रभुपाद जिसमें रहने लगे वो रहने लायक नहीं था एक्चुअली। रूम नंबर 307 में जिसमें प्रभुपाद आ गए, उधर कोई फर्नीचर नहीं था, कुकिंग की कोई सुविधा नहीं थी, नहाने धोने की कोई सुविधा नहीं थी। बिल्कुल एक ऐसा कमरा था जैसे कोई पुराना ऑफिस होता है, बिल्कुल वैसा कोई कमरा था। और दरवाजे टूटे हुए और फ्लोर भी ऐसे ही कंक्रीट, उसके ऊपर कोई जैसे मतलब मैट, कुछ रग्स, ऐसा कुछ नहीं था। प्रभुपाद ने अपने ब्लैंकेट्स फ्लोर पे रखे और उसको डेस्क की तरह यूज करने लगे और उसके ऊपर अपना टाइपराइटर रख लिया। डेली प्रभुपाद वॉक करके डॉक्टर मिश्रा के अपार्टमेंट में जाते थे, स्नान के लिए और कुकिंग के लिए उधर जाते थे। इधर प्रभुपाद ने सिर्फ एक अपनी जगह हो प्रीचिंग के लिए, इसलिए प्रभुपाद यहाँ रहने लगे। जब प्रभुपाद रूम नंबर 501 में थे डॉक्टर मिश्रा के योगा आश्रम में, तो प्रभुपाद को फाइनेंसेस की हेल्प डॉक्टर मिश्रा कर रहे थे। बट क्योंकि अब प्रभुपाद की अपनी जगह है तो प्रभुपाद को रेंट भी खुद पे करना होगा। तो प्रभुपाद अपनी जो बुक्स थी उनको सेल करके जितना भी मनी कलेक्ट होता था उससे डेली मेंटेनेंस और मंथली रेंट जो कि $72 था वो खुद प्रभुपाद अरेंज करते थे। प्रभुपाद प्रभुपाद जितना भी कोई भी सामान अगर ले रहे थे, कोई भी छोटे मोटे स्पाइसेस, तो वो 10 टाइम्स इंडिया से ज़्यादा पे कर रहे थे। और प्रभुपाद की कोई गारंटीड इनकम भी नहीं थी, है ना। मतलब जो भी बुक्स जितनी भी सेल हो रही हैं उससे जितना भी लक्ष्मी आ रहा है उतना ही प्रभुपाद के पास था। और अब खर्चा भी बढ़ गया क्योंकि प्रभुपाद को खुद सारा रेंट देना है, अभी डॉक्टर मिश्रा का कोई सपोर्ट नहीं है, फिजिकल कंफर्ट्स भी कम हो गए। तो हर तरफ से एक बहुत ही रिस्की स्टेप था जो प्रभुपाद ने लिया डॉक्टर मिश्रा को छोड़ के। बट सबसे अच्छी चीज़ थी और जिसको प्रभुपाद फोकस कर रहे थे वो ये था कि प्रभुपाद के पास एक अपनी जगह है और अब वो फ्रीली कृष्णा कॉन्शियसनेस और बोल्डली प्रीच कर सकते हैं, जिसके लिए वो अमेरिका आए थे। शुरू से ही वो उनको ये अपॉर्चुनिटी तो दिख रही थी कि अमेरिकन सुनना चाहते हैं। बट जैसे स्टार्टिंग में जब प्रभुपाद अग्रवाल्स के लिविंग रूम में प्रीच करते थे तो कुछ लोग सुनते थे। फिर बटलर लायंस क्लब में और संस्कृत क्लब, संस्कृत क्लासेस जो होती थी नॉर्मन ब्राउन की, उसमें प्रभुपाद जाते थे। डॉक्टर मिश्रा के योगा स्टूडियो में प्रभुपाद ने जब बोला तो सारे स्टूडेंट्स सुनना चाहते थे। बट प्रभुपाद एक टाइम लेक्चर देने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे। मतलब जो आते थे सुनते थे और चले जाते थे वंस ओनली, उसके बाद वो वापस कभी नहीं आते थे। तो
ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे लोग वापस आ सके सुनने के लिए। तो प्रभुपाद को इसी चीज़ का था कि एक अपनी जगह आनी चाहिए जहाँ पे प्रभुपाद कीर्तन कर सकें, लेक्चर्स दे सकें, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और लोग रेगुलरली वहाँ पे आ सकें प्रभुपाद को सुनने के लिए। हालाँकि वो रूम इतना डिफ़िकल्ट था रहने के लिए और उसको टेम्पल तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि वहाँ प्रभुपाद कीर्तन करते थे, लेक्चर्स देते थे, तो उसको एक तरह से नाम दे दिया कि ये मंदिर ही है। और लेकिन वो इतना मुश्किल था कि कुछ लोग जो जिनका आध्यात्म में रुचि भी थी, वो इतनी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचते थे। लेकिन इतना डिफ़िकल्ट, मतलब वहाँ पे कोई फ्लोर बैठने के लिए कोई ठीक से जगह नहीं। तो ये प्रीचिंग में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो रहा था कि कोई कंफर्टेबल जगह नहीं थी लोगों के लिए बैठने के लिए। फिर डॉक्टर मिश्रा के एक स्टूडेंट थे जिन्होंने प्रभुपाद को टेप रिकॉर्डर गिफ्ट किया। प्रभुपाद उसमें बहुत भजन्स रिकॉर्ड करते थे करताल के साथ। और एक लेक्चर प्रभुपाद ने उसमें रिकॉर्ड किया जिसका नाम था गीता, इंट्रोडक्शन टू गीतोपनिषद, जो कि चैप्टर 1 से पहले हम पढ़ते हैं हमारी भगवत गीता में इंट्रोडक्शन। प्रभुपाद ने वो वहाँ पे बैठ के बावरी में वहाँ बैठ के रिकॉर्ड किया था। और फिर ऐसा क्यों? क्योंकि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने क्या कहा था कि इवन इफ नो वन अटेंड्स, अगर कोई भी नहीं सुनता, देन यू गो ऑन चैंटिंग टू द फोर वॉल्स, तब भी आप कृष्ण कथा करते रहिए चार दीवारों को। तो प्रभुपाद ने डिसाइड किया कि मैं हफ्ते में 3 दिन लेक्चर दूंगा, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे इवनिंग। और प्रभुपाद की पहली ऑडियंस क्या थी? डॉक्टर मिश्रा के स्टूडियो में जो लोग थोड़ा बहुत सुनने आते थे, वही लोग आ रहे थे वहां पे भी सुनने के लिए। अब वो जहाँ पे प्रभुपाद अभी रह रहे हैं, वो रूम जो है ऐसे जगह के ऊपर बना है जहाँ पे नीचे रेस्टोरेंट्स हैं, हिप्पीज आते हैं, और आपस में पूरा पूरा दिन बैठ के वहाँ चाय कॉफी पीते रहते हैं। कोई काम नहीं है, लेकिन उनकी एक इंटरेस्ट है, उनका एक रुचि है आध्यात्म में। तो वहाँ पे जब एक हार्वे कोहेन है, जब उन्हें पता चला कि यहाँ पे एक न्यू स्वामी जी आए हैं, तो वो उनसे मिलने गए। और उसके बाद उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो सबको बताने लगे बातों बातों में कि यहाँ पे एक न्यू स्वामी आए हैं, एक नए स्वामी आए हैं इंडिया से। तो नया ग्रुप आने लगा प्रभुपाद को सुनने के लिए, जो कि यंग थे और हिप्पीज थे। ओल्डर ग्रुप जो था वो कैसा था? बहुत ही कंजर्वेटिव था, अपने विचारों को बदल नहीं सकता था इजीली। तो ऐसे तरह के लोग थे जो पहले आते थे सुनने प्रभुपाद को। यहाँ पे डेविड बताते हैं कि जो प्रभुपाद थे उनका टारगेट एक्चुअली यंग लोग थे, वही था। और वो पुअर थे, यंगर एंड पुअर पीपल, उन पे प्रभुपाद ने फोकस किया। रादर कि जो पुराने कुछ बूढ़ी औरतें आती थी जो विधवा थी और बहुत रिच फैमिली की थी, वो सुनने आती थी। तो प्रभुपाद, हालांकि प्रभुपाद पहले उन्हें देते थे, बट प्रभुपाद ने टारगेट इन पे किया। और ये बिल्कुल अलग था क्योंकि इंडिया से पहले जितने भी स्वामीज आते थे, उनकी ऑडियंस यही होती थी, ओल्ड पीपल, विडोज, ओल्ड वेल्दी पीपल, ऐसे लोग सुनने आते थे। तो अब ये जो न्यू हिप्पीज थे, बिल एप्स्टीन, डेविड, हार्वे कोहेन, ये सब इतने फैसिनेटेड थे प्रभुपाद से कि वहां पे एक तरह से जैसे एक खबर फैल जाती है आग की तरह, वो फैल गई कि यहाँ स्वामी जी आए हैं। और जब एक बार क्या होता है कि प्रभुपाद जब बाहर थे, तो उनके रूम में चोरी हो जाती है टाइपराइटर और टेप रिकॉर्डर की। तो जो उधर का ओनर था वो आके प्रभुपाद को बताता है कि यहाँ चोरी हो गई, और वो बताता है कैसे हुई, कैसे वो एक व्यक्ति आया और चढ़ा और उसने आपका टेप शीशा तोड़ा और टेप रिकॉर्डर और टाइपराइटर चुरा लिया। तो ये सब सुनने के बाद प्रभुपाद ने समझ लिया कि चोरी एक्चुअली इसी ने की है, जैनेटर ने। लेकिन प्रभुपाद इसको प्रूव नहीं कर सकते थे, इसलिए प्रभुपाद ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। बहुत डिसअपॉइंट हो गए, और प्रभुपाद इतने डिसअपॉइंट हो गए इस जगह पे जहाँ वो रह रहे थे, रूम नंबर 307 में, कि प्रभुपाद को लगा यहाँ पे ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। हालांकि बहुत जो जो नए हिप्पीज जुड़ रहे थे, उन्होंने ऑप्शंस दिया कि हम आपको टेप रिकॉर्डर और टाइपराइटर दे देंगे। बट प्रभुपाद ने कहा कि क्या गारंटी है कि जैनेटर फिर से इसको नहीं चुराएगा। तो सबने प्रभुपाद को ऑप्शन दिया कि आप यहाँ नीचे आ जाओ, आप फोर्थ फ्लोर, प्रभुपाद 307 में थे ना, तो उन्होंने ऑप्शन दिया प्रभुपाद को कि आप नीचे आ जाओ, लोअर ईस्ट साइड में, वहाँ पे आपकी बहुत ज़रूरत है, वहाँ आपको बहुत लोग सुनने आएंगे। फिर जो हार्वे कोहेन थे, उन्होंने कहा मैं कैलिफोर्निया जा रहा हूँ, तो मेरा जो रूम है उसमें आप डेविड एलन के साथ रह सकते हैं। तो प्रभुपाद ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। और जब प्रभुपाद शिफ्ट कर रहे थे, तो एक वहाँ पे एक ऐसे ही स्ट्रेंजर इलेक्ट्रीशियन था, उसने प्रभुपाद को वार्निंग दी
चेतावनी कि आप जहाँ जा रहे हैं बावरी, वो बहुत ही खराब जगह है ना? वहाँ पे आप इस वजह से जा रहे हैं ना कि यहाँ आपकी चोरी हो रही है, वो तो इससे भी ज़्यादा खराब है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन प्रभुपाद दृढ़ रहे, प्रभुपाद वहाँ जाने के लिए तैयार थे। अब जहाँ प्रभुपाद रह रहे थे, वो और बुरी जगह थी एक्चुअली। वहाँ पे बिल्कुल नशे में धुत और जिनके पास बेघर लोग बिल्कुल प्रभुपाद के कमरे के बाहर ऐसे लेटे हुए हैं। और उनकी ही तरह प्रभुपाद के पास भी कोई इनकम नहीं है, प्रभुपाद के पास भी कोई फिक्स्ड जगह नहीं है रहने के लिए। लेकिन प्रभुपाद की कॉन्शियसनेस बहुत अलग है। प्रभुपाद ऐसी स्थिति में इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं, कभी डॉक्टर मिश्रा के घर से योगा स्टूडियो और वहां से लोअर ईस्ट साइड बावरी, तो ऐसे करके प्रभुपाद शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद कॉन्स्टेंटली भागवतम के ट्रांसलेशन में बिजी हैं और अपने मिशन में स्थित है ना? अब वो पूरे संसार से बात कर रहे हैं किसके थ्रू? भक्ति वेदांत तात्पर्यों के थ्रू। उनका जो ड्यूटी है वो उसमें अभी तक फिक्स्ड है। उनको चाहे कोई भी जगह हो, कैसी भी सिचुएशन हो, उनके माइंड में एक ही कॉन्शियसनेस है कि उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कि इस मानवता की सबसे पहली और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जिसकी मानवता को सबसे ज्यादा जरूरत है, उसको वो स्थापना करना चाहते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का। तो वो हर परिस्थिति में ट्रांसलेशन में बिजी थे। और उनका उनका एक कांस्टेंट विजन था कि न्यूयॉर्क में कृष्ण का मंदिर हो। ये उनका एक कांस्टेंट विजन था, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से कृष्ण में स्थित थी कि ये इस मिशन को स्थापित करना है। इसलिए बाहर की परिस्थितियां जो भी थी वो उस पर इतना निर्भर नहीं थे कि शेल्टर है नहीं है, घर है नहीं है। प्रभुपाद के लिए घर कोई ईंटे और लकड़ियों का बना हुआ, ये जो फर्नीचर से बना हुआ घर है, ये प्रभुपाद का घर नहीं था। प्रभुपाद के लिए घर क्या था? टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा इन एवरी सर्कमस्टेंस, हर परिस्थिति में कृष्ण की शरण लेना। जिस तरह से एक बार प्रभुपाद ने अपने एक फ्रेंड को अपटाउन में कहा था कि एवरीवेयर इज माई होम, हर जगह मेरा घर है। अगर कृष्ण की शरण ना हो तो पूरा ये जो संसार है ये फॉरेन प्लेस है। फिर ये बंजर एक तरह से, यहाँ फिर नहीं रहा जा सकता, फॉरेन लैंड है। अब ये जो खबर है कि प्रभुपाद अब यहाँ आ गए हैं लोअर ईस्ट साइड में, ये पूरी तरह से वहाँ फैल गई और वहाँ पे बहुत लोग आने लगे प्रभुपाद के साथ चैंटिंग करने। प्रभुपाद की जो कॉन्ग्रीगेशन थी वो जनरली म्यूजिकल आर्टिस्ट थे, लोकल म्यूजिशियंस, ये सब लोग प्रभुपाद के पास आते थे। उनकी फिलॉसफी में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उनको कीर्तन बहुत अच्छा लगता था, ये ट्रांसेंडेंटल म्यूजिक उन्हें अच्छा लगता था। हर सुबह प्रभुपाद भागवतम पे क्लास देते थे और 3-4 लड़के सुनने आते थे, जिनमें से एक डेविड एलन थे। ओकेजनली कभी कभी प्रभुपाद कुकिंग सिखाते थे, जिनको थोड़ी ज्यादा रुचि रहती थी प्रभुपाद उन्हें कुकिंग सिखाते थे। प्रभुपाद हमेशा अवेलेबल रहते थे, कोई भी उनसे मिलने आता था, विजिटर्स। इवन प्रभुपाद बहुत समय अपने रूम में डेविड एलन को भी देते थे। प्रभुपाद अपनी क्लासेस जो हफ्ते में 3 बार देनी थी, इवनिंग क्लासेस भगवत गीता पे, उसको भी प्रभुपाद ने कंटिन्यू रखा। अब जो भी प्रभुपाद से मिलने जाना चाहता था, वो पूरा रास्ता सारे जो बेघर लोग वहां पे रहते थे, हिपीज थे, उससे भरा हुआ था। तो उनको कूद के, है ना, उनको पार करके प्रभुपाद तक, मतलब उस रूम तक वो जाते थे, 4 फ्लोर चढ़ के फिर। तो ये बिल्कुल न्यू था। और फिर जब वो वहां जाते थे तो फिर वो प्रभुपाद के साथ बैठ के चैंटिंग करते थे, प्रभुपाद को कीर्तन लीड करते हुए देखते थे। और प्रभुपाद वहां एक अगरबत्ती जला के रखते थे। वो सब जो भी हिपीज सुनने आते थे, उनका इंटरेस्ट क्या था? उनका इंटरेस्ट था संगीत में, स्त्री में, नशे में और ध्यान मेडिटेशन में। क्योंकि प्रभुपाद ने जो हरे कृष्ण महामंत्र दिया उसमें दोनों था, संगीत म्यूजिक भी था और मेडिटेशन भी था। इसलिए हर किसी की बहुत ज्यादा वहां पे रुचि थी। और जो वो यंगस्टर्स थे, उनके लिए जो था, ध्वनि जीवन है, साउंड वॉज स्पिरिट एंड स्पिरिट वॉज साउंड। और जीवन ही उनके लिए ध्वनि है, संगीत है। तो प्रभुपाद ने कहा ये ठीक है, लेकिन संगीत में अगर भगवान का नाम ना हो तो फिर ये इम्पर्सनल मेडिटेशन है। तो प्रभुपाद कहते थे कि जो साउंड है ये इस भौतिक संसार का फर्स्ट क्रिएशन है, और इसका सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या है? भगवान है। और भगवान एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। और प्रभुपाद इस पे एम्फसाइज करते थे कि आपको भगवान का नेम, पर्सनल नेम, ट्रांसेंडेंटल नेम, उसको लेना चाहिए।
भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करना चाहिए। तो फिर वो भले ही जैसे जैज़ म्यूज़िक, फ़ोक म्यूज़िक, रॉक म्यूज़िक इस तरह से लेते थे वो हरे कृष्ण महामंत्र को, लेकिन प्रभुपाद हमेशा उन्हें सपोर्ट करते थे। वो आके प्रभुपाद के कीर्तन में अपने-अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगते थे, प्रभुपाद उसको सपोर्ट करते थे, कभी प्रभुपाद ने किसी को रोका नहीं। तो इतना सिचुएशन जैसे मैंने बताया कि प्रभुपाद का जहाँ रूम है अब, वहाँ पे आस-पास सब नशे में धो गिरे हुए वहीं सो रहे हैं। ऐसे इतने डिस्टर्ब्ड सिचुएशन में प्रभुपाद वहाँ पे अपने ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस में सिचुएटेड है, पूरे दिव्य दिव्य उसमें है कॉन्शियसनेस में। और प्रभुपाद जब कभी वहाँ से निकलते थे तो जो हिप्पीज़ थे वो वहाँ पे जो भी नशे में रहते थे, कभी प्रभुपाद पे हँसते थे, कभी वो इतने ड्रंक होते थे कि वो प्रभुपाद से ही टकरा जाते थे और कुछ कमेंट्स करते थे। लेकिन कुछ डिसेंट, कुछ सोबर होते थे, जो प्रभुपाद को जाने का रास्ता देते थे। तो प्रभुपाद उसको एक्नॉलेज करते थे कि उन्होंने ऐसा उनको रास्ता दिया। तो इस तरह से प्रभुपाद वहाँ थे और कई बार वहाँ पे बताते थे कि उनका उनके मन में प्रभुपाद का क्या इमेज था कि एक इंडियन साधु हैं जो सैफ्रॉन कपड़ों में, एक हाथ में अम्ब्रेला लिए और एक हाथ में एक थैला लेके जाते हैं ग्रोसरी स्टोर। इस तरह से वो प्रभुपाद को हमेशा देखते थे। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।